तो पीएम मोदी फिर होंगे सत्तासीन या राहुल का होगा राज्याभिषेक? देश में फिर खिलेगा कमल या इस बार लहराएगा कांग्रेस का हाथ? जनता के विश्वास की मुहर पीएम मोदी या राहुल की गारंटीज पर लगेगी? इन तमाम सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। लोकतंत्र के सबसे बड़े अनुष्ठान लोकसभा आम चुनाव 2024 के नतीजे आज आ जाएंगे और अब से कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर सियासी दलों के नेताओं के साथ साथ आम लोगों की भी धड़कनें तेज हुई पड़ी हैं। ईवीएम में कैद 8000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। और चलिए अब क्योंकि ग्राउंड जीरो का रुख करने की बारी आ गई है और इस बीच देखिए बड़ी खबर जो सामने आ रही है, क्योंकि न्यूज 24 सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आपको दिखाएगा। सबसे पहला रुझान आपको न्यूज 24 पर ही दिखेगा। थोड़ी ही देर में 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और देखिए काउंटिंग के चलते सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात किए गए हैं। कल चुनाव आयोग ने भी इसकी तस्दीक की थी कि अभी भी जो तमाम तैनाती है वो बरकरार रहेगी। तो थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती और सीधा आम आदमी पार्टी दफ्तर का रुख कर रही हूं। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या माहौल यहां आप दफ्तर में, क्योंकि जो स्टेक है वो दिल्ली और पंजाब पर ज्यादा लगा हुआ है आम आदमी पार्टी का? देखिए, उम्मीदें तो होती हैं और जब तक नतीजे ना आ जाएं तब तक हर आदमी उम्मीद करके चलता है कि उसके पक्ष में नतीजे आएंगे। हालांकि एग्जिट पोल को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी कहती नजर आई कि जो चीजें हैं उस तरीके से नहीं होंगी, नतीजे आने दीजिए, उसके बाद हालात सबके सामने होंगे। लेकिन मैं पार्टी दफ्तर के पहले आपको हालात दिखाता हूं। बहुत ज्यादा चहलकदमी अभी आपको नजर नहीं आएगी। थोड़ी देर में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे जो है वो रुझान सामने आएंगे उसके बाद हो सकता है कि आप कहती नजर आए कि शायद हो सकता है यहाँ पर लड्डू बटते नजर आए या फिर ये माहौल जो आपको नजर आ रहा है यही सेम माहौल नजर आए। तो ये परिस्थितियां होती हैं जो समझा देती हैं कि कहीं ना कहीं जो घंटे गुजरते हैं, जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील होंगे उसी हिसाब से चीजें तब्दील होती नजर आएंगी। ये चुनाव अगर हम बात करें तो शायद मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए इस बार परेशानी वाला इसलिए भी रहा क्योंकि पहले जेल से निकले प्रचार करने के लिए, उससे पहले जेल चले गए। सुनीता केजरीवाल ने लीड की पूरी पार्टी को, उसके बाद एक के बाद प्रचार अभियान को बढ़ाया गया। अरविंद केजरीवाल बाहर निकल के आए, सीधे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी पे कटाक्ष कसे, जमकर प्रचार अभियान किया, फिर अचानक स्वाति मालीवाल प्रकरण आया। तो ऐसे में हर रोज नए नए ट्विस्ट आते रहे और शायद यही परेशानियां आम आदमी पार्टी के उस प्रचार अभियान में रोक लगाती रही। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पंजाब में जिस प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं सामने, उसके बाद निश्चित तौर पर उम्मीद जरूर है आम आदमी पार्टी को। दिल्ली में भी लगातार आम आदमी पार्टी उम्मीद करती रख रही है और ये सोच के चल रही है क्योंकि अगली बार 2025 में विधानसभा चुनाव है, इसलिए इस नींव से ही आधार तय होगा कि आखिर अगली बार आप किस तरीके से विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि 2019 के मुकाबले 24 में क्या पार्टी लीड कर पाएगी? अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद, जेल जाने के बाद कितना ज्यादा असर पड़ पाया या फिर कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल प्रकरण में असर पड़ पाया? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जब परिस्थितियां सामने आएंगी, नतीजे सामने आएंगे तो खुलकर इस पर स्थिति होती नजर आएगी। लेकिन हाँ, अभी जरूर है एक एलईडी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, थोड़ी देर में ये शुरू हो जाएगी। जैसे 8 बजे धीरे धीरे जो है वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर बाकायदा टेंट लगाया गया है। तो उम्मीदें जरूर हैं, उम्मीदें इस बात की हैं कि हो सकता है कि चीजें पक्ष में आए और उस हिसाब से माहौल बनता हुआ आपको नजर भी आएगा। पूजा, चलिए देखना होगा कि ये किसी तूफान के आने से पहले की शांति है या नहीं। संजीव, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तब आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, एक अलग ही नजारा दिखता है, गुब्बारों से सजा हुआ। और शायद इस बार ये भी कहा जाए क्योंकि मुखिया जेल में है तो शायद उतना दिखाने की कोशिश ना कर रही हो। लेकिन इस बार क्या स्थिति नजर आ रही है आम आदमी पार्टी? क्योंकि जैसे ही केजरीवाल जेल से बाहर, एक नया नैरेटिव उन्होंने यहां सेट कर दिया कि भाई पीएम मोदी के बाद कौन, सीएम योगी हट जाएंगे अगले 6 महीने में। तमाम बातें उन्होंने कही। जहाँ देखिए एक वैकल्पिक राजनीति खास तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जो शुरू की है वो अभी कई परीक्षाओं से गुजर रही है और देश की मुख्यधारा की जो राजनीति है उसमें एक नयापन लेकर के आए हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस बार के जो चुनाव है बड़े निर्णायक उनके लिए भी है, क्योंकि पहली दफ़ा कोई व्यक्ति जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से राजनीति के मैदान में आया था और हम लोगों ने उनके शुरुआत को भी कवर किया है। वो मुझे याद है जंतर मंतर के दिन और उसके बाद रामलीला मैदान में, और किस तरह से सिविल सोसाइटी पूरी तरह से उनके साथ लामबंद हुआ। और आज वही व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल के अंदर है। अब ऐसे में ये तय होना है कि आखिरकार उन वोटों के जरिए जनता बताने क्या जा रही है, क्या वो उनके ऊपर लगे आरोपों को सही मानती है
या फिर ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर जानबूझकर आरोप लगाए हैं, जैसा कि बार बार लगातार आम आदमी पार्टी के लोग कहते रहे हैं। यह रेफरेंडम की तरह माना जा सकता है अरविंद केजरीवाल पर नतीजे होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अब ऐसे में रमन, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उन्होंने नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया, लेकिन सवाल भी कई उठे कि दिल्ली में कहीं साथ नजर आए नहीं। और दिल्ली में क्या, अगर बाकी राज्यों में भी अगर देखा जाए, अरविंद केजरीवाल झारखंड गए, यूपी गए, अखिलेश के साथ नजर आए, जेएमएम के साथ झारखंड में नजर आए, लेकिन दिल्ली में वो साथ दिखाई नहीं दिया। ये इंडिया ब्लॉक को भी कहीं ना कहीं डेंट कर सकता है, या ये मैसेज जनता समझ रही है कि कहीं साथ कहीं अलग? और इसीलिए कहीं ना कहीं अगर मजबूती से विपक्ष इस पूरे चुनाव में दिखा भी इन 7 चरणों के दौरान, लेकिन ईवीएम तक जब बटन दबाने की बात आई तो वहां लोगों की सोच बदल गई। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरीके से राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ दिखे थे उत्तर प्रदेश में, बिहार में तेजस्वी यादव के साथ दिखे थे, अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में नहीं दिखे। हालांकि पंजाब में दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, इसीलिए दिल्ली में दोनों नेताओं को एक साथ देखने की उम्मीद मतदाता पाले हुए था, उनके कार्यकर्ता पाले हुए थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने जो एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को एक साथ नहीं आने दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कन्हैया कुमार से लेकर कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं के लिए कैंपेन किया, रोड शो किया जो अभी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आए। ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया गया था, क्योंकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, और या भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हैं वो जेल में हैं, उन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती रही। इससे पहले अलायंस होने से पहले उठाती रही, और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर दोनों साथ दिखें तो एक तरह से सहमति होगी कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सहमत हैं, और इसीलिए उन्होंने एक दूसरे के साथ ना आना नागवार गुजरा। ठीक है, अब यहाँ पर जनता ने क्या फैसला किया है? ईवीएम में जो अब तक कैद है, कुछ ही देर में ईवीएम का एक पिटारा भी खुलेगा, और जनता का जनमत किसके साथ है ये देखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लगातार नॉन स्टॉप कवरेज जारी, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।